बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के क्लास में हम इंशाल्लाह एक खूबसूरत सा दरवाज़ा हम बनाएंगे कमरे का। और पहले सादा दरवाज़ा बनाएंगे, फिर आगे अगर मौका मिला इसी क्लास में, नहीं तो फिर अगले क्लास में फिर इस तरह के हम दरवाज़े डिज़ाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नया फ़ाइल खोल लेते हैं और नए फ़ाइल में बस एक दो चीज़ें चल लेते हैं। यूनिट को सेट कर लेते हैं। तो यूनिट को हम आर्किटेक्चर पे ले जाते हैं और ज़ीरो प्रिसिशन पे 2 ज़ीरो ही लगाने वाला है, ये वाला हम सेट कर लेते हैं। बस ज़्यादा इधर नहीं छेड़ते। तो सबसे पहले हम फ्रेम को बना लेते हैं। तो फ्रेम को कैसे बनाएंगे, ये इस तरह हम बना सकते हैं। पुली लाइन से भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले हमारे जो दरवाज़े होते हैं उसका चौखट समेत हम बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें सिंगल डोर हम बना लेते हैं तो तकरीबन 4 फुट वाला बना लेते हैं। 4 फुट इसकी विड्थ रख लेते हैं और हाइट स्टैंडर्ड होता है वो 7 फीट होता है। तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। और सबसे पहले जो हमें तंग करने वाला है इसको ठिकाने लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। और अगर इसकी हम विड्थ देख लें और हाइट देख लें तो ये तकरीबन, ये तो बहुत छोटा है, खैर ये उधर से भी इस कमांड में जाके हम प्राइमरी यूनिट वही आर्किटेक्चर सेट कर लेते हैं और प्रिसिशन जी ऑन कर लेते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो टेक्स्ट को चलो रखते हैं 5 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं या बल्कि 8 रख लेते हैं और थोड़ा सा एरो को बड़ा कर लेते हैं और अब ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो टेक्स्ट को हम कर लेते हैं तकरीबन 4 और एरो को भी 4 कर लेते हैं। बस ये थोड़ी देर के लिए हमें चाहिए होता है, फिर बाद में हमने इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। और एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये हमारे पास दोनों के, तो इसकी एक कापी ले लेते हैं और कापी में हम इस तरफ इसकी कापी ले लेते हैं और फिर हम इसकी एक ऑफसेट ले लेते हैं और ऑफसेट तकरीबन 4 इंच की ले लेते हैं। तो 4 इंच की बाहर की तरफ हमने एक ले लिया और इसको ये थोड़ी देर के लिए हम बंद कर लेते हैं और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं और ये लाइन ख़त्म कर लेते हैं और आगे इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एक्सटेंड किया और ये एक्सटेंड किया और हम बीच वाले को ट्रिम कर लेते हैं। ये ट्रिम कर दिया हमने। अब हमने दरवाज़ा ले लेना है। तो दरवाज़ा हमने कितना लेना है, रेक्टेंगल हम ले लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दरवाज़ा ले लिया। तो इसको थोड़ा सा दरवाज़े को नीचे एक जगह छोड़ा जाता है, तकरीबन 1.5 इंच का हम जगह नीचे से छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास एक दो चीज़ें आ गई है और अब इसको 3D पे हमने ले जाना है। और 3D पे ले जाने के लिए हम इस वाले व्यू पे आ गए और इसको प्रेसफुल कर लेते हैं। तो प्रेसफुल में सबसे पहले इन दोनों को ऊपर की तरफ, जो हमारा दीवार की जो विड्थ होती है ना वो है 10 इंच, तो हम 10 इंच इसको ऊपर लाते हैं। और ये जो दरवाज़ा है हमारा, ये तो फ्रेम हो गया और दरवाज़े को तकरीबन हम लाते हैं ऊपर की तरफ 1.8। ये हमारे पास एक दरवाज़ा बन गया और अब इसको
रोटेट 3D रोटेट से रोटेट कर लेते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं और 90 इधर लेके हमारे पास ये 90 आ गया। अब इसको ज़रा रियलिस्टिक में ले जाते हैं और ये हमारे पास इन दोनों को थोड़ा सा आगे में कर लेता हूँ ताकि फ्रेम हमें तंग ना करे। इसको सॉरी इसको हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए तो फ़िलहाल इधर रख लेते हैं, सही है। और ये वाला ख़त्म कर लेते हैं और इवन के इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ये हमारे पास एक दरवाज़ा सा आ गया और दरवाज़े के लिए कुंडी भी ज़रूरत है, तो कुंडी को हम पहले इसको मटेरियल लगा लेते हैं। अच्छा, इसको ज़रा फिलेट कर लेते हैं, जो ये कॉर्नर है ये ज़रा फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट में हम रेडियस कितना दे देते हैं, 1 इंच दे देते हैं। चले, तो ये हो गया 1 इंच। कम है या ज़्यादा है, तो चलो 1.5 कर लेते हैं। तो ये हमने फिलेट कर दिया और इसको भी फिलेट कर लेते हैं और इस तरह हम इसको फिलेट कर लेते हैं और ये हो गए फिलेट। तो अब हम मटेरियल इसके लिए ले आते हैं और मटेरियल लाने के लिए आपको पता है विजुअलाइज में जाते हैं और विजुअलाइज में हम फिर क्या कर लेते हैं कि ये मटेरियल है हमारे पास और सबसे पहले इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं डोर के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं, एडिट में चले जाते हैं और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं और डबल क्लिक में मैंने बड़े अच्छे से रखे हुए अनपैक्स में देख लेते हैं। यहाँ पर है बड़े अच्छे मटेरियल मेरे पास, ये मटेरियल है तो बस यही इसको अप्लाई कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गया और इसको हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर और ये असाइन कर दिया हमने, ये हो गया असाइन। ये देखिए कितना खूबसूरत सा, और इसके फ्रेम को भी यही असाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दरवाज़ा आ गया और दरवाज़े को हैंडल बनाना है, तो हैंडल के लिए हम क्या कर लेते हैं कि एक इसमें जाते एक स्फेयर ले लेते हैं और स्फेयर तकरीबन बना लेते हैं 4 इंच का और एक और इसकी कॉपी बना लेते हैं, कॉपी हो गया। और ये तकरीबन इतना, और इनके सेंटर में एक सर्कल ले लेते हैं और थोड़ा सा तंग कर लेता है। चलिए इसको तकरीबन 0.6 ले लेते हैं और इसको प्रेसफुल कर लेते हैं थोड़ा सा, फ़िलहाल इतना। और अब इसको रोटेट कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ से और इसको प्रेसफुल कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। बस एक जेनरिक सा हमने बनाना है ज़्यादा। अब इसको भी मटेरियल लगा लेते हैं, लेकिन इसको मटेरियल लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें मेटल में जाएंगे और मेटल में बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से बने हुए पड़े हुए मेरे पास, ये डाल दिया और ये हमने कर दिया। चलो इसको भी हम लगा लेते हैं और अब हमने क्या करना है कि इसको लगाएंगे दरवाज़े में। तो दरवाज़े में पहले मेरे ख़्याल में इनको ग्रुप कर लेते हैं, फ़िलहाल बाद में देखेंगे। ये हमने तो टाइम को बचाने के लिए थोड़ा सा इससे काम ले लेता हूँ, वरना बहुत सारे तरीके हैं।
मैं चाहता हूँ कि ये क्लास बहुत छोटा सा हो। यहाँ पर हम लगा लेते हैं और थोड़ा सा पीछे भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बाहर भी लेकर आते हैं। ये हमारे पास एक कुंडीनुमा चीज़ आ गई जो लॉक भी है। और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। ये तकरीबन 3 या 3.5 फुट पे ये इंस्टॉल होता है। थोड़ा सा और तो ये हमारे पास एक जेनेरिक सा ये आ गया हमारे पास। अब इसको दरवाज़े को यानी आप खोल भी सकते हैं कि किस डिग्री पे खोल लें। इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के लिए हम 3D का कमांड ले लेते हैं और 3D में हम इस और अब इसको ग्रुप ख़त्म कर लेते हैं। बल्कि अब हमने क्या करना है कि इसको दरवाज़े को हमने हाफ़ खोलना है। तो हाफ़ खोलने के लिए 3D रोटेट पे हम जाके यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और आर्थो को ऑफ़ करके तो हम ये देखिए हमारे पास दरवाज़ा खुल गया है। ये एक खूबसूरत सा दरवाज़ा बना हुआ है, बैक साइड पे भी है और ये दरवाज़ा हमने खोल लिया है। बहुत से तरीके फिर नए क्लास में जो हम बनाएंगे वो उसको मज़ीद थोड़ा सा एक और दरवाज़ा ट्राई करेंगे। बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत दरवाज़े हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये खुला हुआ दरवाज़ा एक आ गया। और अभी अगर हम इसको रेंडर करें तो रेंडर के लिए हमने क्या करना है कि पहले सबसे पहले इसको पर्सपेक्टिव में जाके और फुल शेडो करके और स्काई बैकग्राउंड भी और अब इसको रेंडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास दरवाज़ा रेंडर। आप इसकी थोड़ी सी ये चीज़ें बढ़ा सकते हैं। और अब अगर हम रेंडर करके देखें तो ये देखिए एक खूबसूरत सा दरवाज़ा हमारे पास बन गया। और इस तरह के इसी तरीके से हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ दरवाज़े बना सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत और इसको हम देख सकते हैं। मेरे पास दरवाज़े और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह थोड़ा सा डिज़ाइन वाला दरवाज़ा बनाएंगे। मैंने सिर्फ इस क्लास में कंसेप्ट देना था और वो मैं आपको दे गया हूँ। और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊँ मेरे पास खूबसूरत खूबसूरत से दरवाज़े पड़े हुए हैं। जिस तरह के ये देखिए मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत दरवाज़े हम बड़े आराम से और बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। ये देखिए जिस तरह के ये दरवाज़ा है और ये ख़ास कर ये दरवाज़ा तो हम बड़े अच्छे से दरवाज़े हम बना सकते हैं। और फिर किसी क्लास में इंशाल्लाह हम गेट भी बनाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना था और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए क्लास में। जब तक के लिए मुझे दे दी इजाज़त। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू हैव फर्स्ट हिट माय एवरी वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।